दुनिया लेटेस्ट सिलिकॉन ब्रेकथ्रूज को तालियां बजाते हुए है, लेकिन एक सुन ग्रिडलॉक पहले से ही हमारे फ्यूचर को पावर करने वेल मॉडल्स को रोक चुका है, क्योंकि उन्हें कनेक्ट करने वाली केबल्स उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाती है। मेन ब्लू हूँ और मैं वहाँ की स्ट्रक्चरल फ्रैक्चर्स को डिसेक्ट करूँगा जहाँ एम्बिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे निकल जाता है, और दिखता हूँ कि हिस्ट्री का सबसे महंगा एआई चिप बिना अस फाइबर ऑप्टिक्स के जो उसे फीड करे बिल्कुल बेकार है। मेन स्काई हूँ और मैं फार्मास्यूटिकल जायंट्स के बूमिंग लैबोरेटरी फ्लोर्स और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉल्ड प्रोडक्शन लाइंस के बीच के स्टार्क डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व करूंगा और इंडस्ट्री को पीछे रोकने वेल रेगुलेटरी और टेक्निकल वॉल्स को एक्सपोज करूंगा। हम यहाँ है माइक्रोन को 2026 में क्वाइटली एक्लिप्सिंग करने वाली स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी को एग्जामिन करने के लिए और मार्केट पैनिक को अस एक्चुअल अर्निंग्स मैकेनिक्स से अलग करने के लिए, जो इस अनएक्सपेक्टेड मार्केट लीडर को ड्राइव कर रहे हैं। इंडस्ट्री एनवीडिया के सिलिकॉन स्केलिंग पर फिक्सेटेड रहता है, लेकिन एनवीडिया और कॉर्निंग के रीसेंट पार्टनरशिप अनाउंसमेंट्स एक क्रिटिकल डिपेंडेंसी शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं, जो ऑप्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है। हम देख रहे हैं कि बैंडविड्थ कैपेसिटी सिर्फ कंप्यूट डेंसिटी नहीं, लार्ज स्केल मॉडल ट्रेनिंग के लिए इमर्जिंग कॉन्स्ट्रेंट बन सकती है। ये फ्रेमिंग करंट नेटवर्क रिडंडेंसी को इग्नोर करती है। हमने पहले हाई 400G और 800G ट्रांसीवर्स के डिप्लॉयमेंट में ये देखा है, जो ट्रैफिक लोड्स हैंडल कर रहे हैं, जो सिर्फ 2 साल पहले बॉटलनेक्स माने जा रहे थे। फाइबर को सोल लिमिटर माने जाने का अजम्पशन कोहेरेंट डिटेक्शन और मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स में पैरेलल इम्प्रूवमेंट्स को इग्नोर करता है, जो कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं बिना प्रोपोर्शनल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के। लेकिन लाइट प्रोपगेशन की फिजिक्स एक हार्ड सीलिंग प्रेजेंट करती है। एआई क्लस्टर्स बढ़ते हैं तो डिस्टेंस से आती लेटेंसी और रिपीटर्स पास सिग्नल लॉस की वजह से रिजनरेशन की जरूरत एक फ्रिक्शन पॉइंट बन जाती है, जो सॉफ्टवेयर से आसानी से पैच नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर मॉडल्स फाइबर प्लांट को री-इंजीनियर करने को डिमांड करेंगे, सिर्फ अपग्रेड से आगे बढ़कर डेटा ट्रैवल करने के तरीके का कंप्लीट आर्किटेक्चरल ओवरहॉल। आप हार्ड सीलिंग्स पर डिपेंड करना वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के डायनामिक नेचर को इग्नोर करता है। यहाँ का मैकेनिज्म एक स्टैटिक लिमिट नहीं है, ये एक फ्लूइड रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम है। एक हाईवे को सोचे लेन्स ऐड करना ट्रेडिशनल फिक्स है, लेकिन असली शौक ये है कि रोड खुद फाइबर स्ट्रैंड फ्रीक्वेंसी चेंज करके एक मल्टीलेन सुपर हाईवे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, बिना एक नई केबल लाए, इफेक्टिवली कैपेसिटी को ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके। ये सजेस्ट करता है कि बॉटलनेक मीडियम की इनहेरेंट स्पीड नहीं है, बल्कि हमारे करंट यूटिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स है। ये सिर्फ प्लम्बिंग नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के सिनेप्टिक गैप है। धीरे चलना फ्रिक्शन क्लस्टर के एज पार इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल डोमेन्स के बीच कन्वर्शन में है, जहां हर कन्वर्शन नॉइज और लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है, जो थाउजेंड्स ऑफ नोड्स के अक्रॉस कंपाउंड हो जाता है। हम रिवील कर रहे हैं ये इनविजिबल मैकेनिज्म की एआई मॉडल की इंटेलिजेंस कैप्ड है वेट्स को ऑप्टिकल बैकबोन के अक्रॉस पुश करने की स्पीड से चिप के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की स्पीड चाहे कितनी भी हो। ये एक रीफ्रेमिंग है जो कंसिडर करने के लायक है। एआई कैपेबिलिटी का अगला लीप शायद नए जीपीयू आर्किटेक्चर से न आए, बल्कि ऑप्टिकल सिग्नल इंटेग्रिटी में एक ब्रेक थ्रू से, जो हमें डेटा को लाइट की स्पीड पार पुश करने देता है बिना ट्रेडिशनल लॉस पेनल्टीज के। एंड में लिसनर टेक अवे ये है, अगले रेवोल्यूशन को देखने के लिए हमें सिलिकॉन डाई के पास देखना होगा और वेट्स को कैरी करने वेल ग्लास स्ट्रैंड्स को एग्जामिन करना होगा। एआई ट्रेनिंग का फ्यूचर फोटॉन्स की फिजिक्स पर डिपेंड करता है,
सिर्फ मैट्रिसेस के मैथ पार नहीं। ये देखना काफी स्ट्राइकिंग है कि हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक हाई एक्सिस पर घूमते हुए देख रहे हैं, जहां फार्मा कंपनीज रेस कर रही है एआई मॉडल्स डिप्लॉय करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करने के लिए, जबकि राइट यहाँ फैक्ट्री फ्लोर पर सेम टेक्नोलॉजी एक हेजिटेशन के वॉल से टकरा रही है। वो हेजिटेशन सिर्फ फियर नहीं है, अक्सर वो अंडरलाइन डेटा आर्किटेक्चर में मिसमैच की वजह से होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डायल-अप मोडेम पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोटोकॉल चलना, जो एक बिल्कुल अलग कम्युनिकेशन एरा के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन शायद वो टेक्निकल हर्डल को ओवरस्टेट कर रहा है। हो सकता है असली इशू ये है कि फिजिकल गुड्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना रिजिड है कि वो हर एआई सजेशन को एक पोटेंशियल लायबिलिटी मानता है, जबकि डिजिटल नेचर ड्रग ट्रायल्स के लिए एक अलग तरह का आइटरेटिव टेस्टिंग अलाउ करता है, जो फैक्ट्री में महंगी मशीनरी से भरे हुए एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम इस रेगुलेटरी कॉशन को अडेप्ट करने से मना करने में हार्ड करने देंगे, तो लिसनर के लिए कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एवरीडे गुड्स का कॉस्ट बढ़ेगा, ना कि स्कैरसिटी की वजह से, बल्कि इसलिए कि वो इनोवेशन जो अन कॉस्ट्स को कम कर सकता है, एक सिस्टम के परेशान होकर स्ट्रैंगल्ड हो रहा है, जो मिस्टेक्स रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, एफिशिएंसी एनेबल करने के बजाय। तो सीधी बात ये है कि इसे सिर्फ अमेरिकन फैक्ट्रीज की पीछे रहने की कहानी नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच का एक क्लैश है, जहां एक स्पीड ऑफ इटरेशन को प्रायोरिटी देता है और दूसरा एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को, और हमें ये गैप ब्रिज करना होगा बिना मशीन को तोड़े। सब एआई चिप वॉर के बारे में चिल्ला रहे हैं, लेकिन 2026 में असली पैसा एक बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में छुपा है, जिसे माइक्रॉन एक ऑलसोरन लग रहा है। ये फ्रेमिंग न्यूएंस को इग्नोर कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक माइक्रॉन को क्रश कर रहा है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, नहीं बल्कि क्योंकि ये रेवेन्यू को एक्चुअल सिलिकॉन बॉटलनेक से डिकपल कर रहा है, जो बाद में चिप मेकर को नुकसान पहुंचा सकता है। रीसेंट रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जब माइक्रॉन के मार्जिन्स कस्टम लॉजिक डिजाइन स्पार्क हो रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिव प्लेयर डेटा सेंटर पावर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव किए गए अर्निंग्स मैकेनिक्स देख रहा है, जो चिप वॉर जीतने वाले को चाहे स्केल होने लगे है। आप यहाँ एक छुपा हुआ मोटिव मिस कर रहे हैं। वो बेहतर चिप्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो एनर्जी ग्रिड के लिए एक टोल बूथ की तरह काम कर रहे हैं, और ये फर्क वैल्यूएशन के बारे में सब कुछ बदल देता है। रुको, अगर वो बस एक टोल बूथ है, तो क्या ये एक ट्रैप नहीं है? जब ग्रिड के अपग्रेड्स धीरे होने लगेंगे या रेगुलेटरी फ्रिक्शन का असर पड़ेगा, तो क्या होगा? तो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होने का फायदा असल में एक ट्रैप है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को एक सिंगल और फ्रैजाइल यूटिलिटी शेड्यूल से जोड़ देता है, स्केलेबल सिलिकॉन डिमांड के बजाय। बिल्कुल, ये जैसे मान रहा है कि ब्रिज हमेशा ट्रैफिक को पक्का रखेगा बस क्योंकि वो मौजूद है, जबकि उस रास्ते को जो उसके पास जाता है, कोई स्पेसिफिक वेदर इवेंट या फंडिंग कट के नीचे गिर सकता है, ये इग्नोर कर दिया जाता है। अस ब्रिज और रोड वर्क्स के एनालॉजी ने फोकस को एब्स्ट्रैक्ट ग्रोथ से हटाकर यूटिलिटी चेन के कॉन्क्रीट मैकेनिकल फेलियर पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। हाँ, टू रिवर्सल साफ है। स्टॉक माइक्रॉन से स्मार्ट होने की वजह से नहीं जीत रहा, बल्कि ये एक फ्रैजाइल यूटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट पार बेट कर रहा है, जो अगर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन रुक गई तो रात भर में गायब हो सकता है। जैसे हम दी इनविजिबल बैकबोन के अंदर गहराई में जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ हो रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को डिफाइन करने वाला क्रिटिकल चोक पॉइंट है। ये है मन की बाइट, जो एआई से बना है और एआई को हाई क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप अगले बॉटलनेक से पहले रहना चाहते हैं,
तो अभी लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं।